किसी भी फसल की शुरुआती अवस्था में डलने वाले टॉनिक की बात करें तो हर कोई हमें 19-19-19 एनपीके फर्टिलाइजर डालने की सलाह देते हैं कि आप पानी में घुलनशील 19-19 एनपीके फर्टिलाइजर को डाल दीजिए, ये फसल की शुरुआती अवस्था में सबसे बेस्ट रिजल्ट देगा। तो यह बात काफ़ी हद तक सही भी है, लेकिन यहीं कुछ कन्फ्यूज़न भी होते हैं। कई किसान भाई कमेंट करके पूछते हैं कि 20 दिन की फसल हो गई है, 19-19 एनपीके डाल दूँ क्या, या फिर अभी फसल फूल की अवस्था में चल रही है तो कौन सा एनपीके डालूं, मेरे पास 0-32-34 एनपीके रखा हुआ है, उसे फसल में किस समय डालना अच्छा रहेगा। पानी में घुलनशील खाद से जुड़े हुए और भी ऐसे कई सवाल आते हैं। आप में से कुछ किसान भाई उनका समाधान भी जानते हैं और एक दूसरे के कमेंट का जवाब भी लिखते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अब इस वीडियो में हम स्पष्ट बात करने वाले हैं कि कितने दिनों की फसल में कौन सी अवस्था में कौन सा घुलनशील एनपीके डालना है और उनके क्या फ़ायदे हैं। तो यहाँ हम 3 प्रकार के वाटर सोल्यूबल एनपीके की बात करेंगे। पहला है 19-19-19 एनपीके फर्टिलाइजर, दूसरा है 12-61-0 एनपीके फर्टिलाइजर और तीसरा है 0-52-34 एनपीके फर्टिलाइजर। कौन सा फर्टिलाइजर कब देना है और कितनी मात्रा में देना है, अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान, किसान क्रिया यूट्यूब चैनल पर करता हूं सभी का स्वागत। अगर हम 19-19-19 एनपीके फर्टिलाइजर की बात करें तो इसका उपयोग हम किसी भी फसल की बुआई के 15 दिन बाद कर सकते हैं। 15 से लेकर 25 दिनों के बीच में 19-19 का स्प्रे हो जाना चाहिए, क्योंकि उस समय फसल का वानस्पतिक चरण चल रहा होता है। उस समय पौधे की जड़, तना और पत्तियां सभी का तेजी से विकास होता है और ऐसे में जब फसल को बराबर मात्रा में एनपीके मिल जाए तो वो और भी अच्छे से ग्रोथ कर पाती है। 19-19 एनपीके को किसी भी फसल में फूल आने से पहले दे सकते हैं। फूल आने के समय या फूल आ चुके हो उस समय भी दे सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। पर फूल आने के समय 19-19 के बजाय अलग मात्रा वाले एनपीके देना ज़्यादा फायदेमंद रहता है। अगर आप एनपीके एक ही बार स्प्रे करने वाले हैं और आपकी फसल 25 से 30 दिनों से कम दिनों की हुई है तो आप 19-19-19 एनपीके का स्प्रे कर सकते हैं। इससे आप नॉर्मली किसी भी फसल में 500 ग्राम फर्टिलाइजर प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। इसका खर्च भी बहुत कम आता है, मात्र 60 से 70 रुपये प्रति एकड़ का खर्च बैठता है। लेकिन अगर आपकी फसल 25-30 दिनों से ज़्यादा दिनों की हो गई है या फिर उसमें कुछ मात्रा में फूल आना शुरू हो गए हैं तो उस समय 12-61-0 एनपीके फर्टिलाइजर देना ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि फूल बनने के समय पौधे को कुछ मात्रा में नाइट्रोजन और अधिक मात्रा में फास्फोरस की जरूरत होती है। 12-61-0 एनपीके में 12% नाइट्रोजन है और 61% फास्फोरस की मात्रा है, तो इसलिए यह फूल की शुरुआती अवस्था में सबसे बेहतर रिजल्ट देता है। 12-61-0 एनपीके फर्टिलाइजर को हम 25 दिनों की फसल से लेकर 35 दिनों की फसल पर स्प्रे कर सकते हैं। फसल में बस एक आधा फूल दिखते ही 12-61-0 का स्प्रे कर देना है। 12-61-0 एनपीके को 1 किलो प्रति एकड़ की दर से लेना है और खरपतवार नाशक दवाई को छोड़कर बाकी किसी भी दवाई के साथ स्प्रे कर देना है। लेकिन अगर आपकी फसल में 50% से ज़्यादा फूल आ चुके हैं तो ऐसी कंडीशन में 0-52-34 एनपीके फर्टिलाइजर का स्प्रे करना है। और अगर दिन की बात करें तो 0-52-34 को 40 से 45 दिनों की फसल में स्प्रे कर सकते हैं। फूल बन चुके हैं और पपड़िया फल बनने में कुछ दिन बाकी हैं तो इस अवस्था में नाइट्रोजन की इतनी अधिक आवश्यकता नहीं होती है। फूलों की मजबूती और वृद्धि के लिए जो फास्फोरस और पोटास चाहिए वो हमें 0-52-34 से मिल जाता है। इसलिए फूल की अवस्था में 0-52-34 एक बार स्प्रे कर देना चाहिए। इसे भी 1 किलो प्रति एकड़ की दर से लेना है। पानी में घुलनशील जितने भी एनपीके फर्टिलाइजर होते हैं ये सभी 200 रुपये प्रति किलो के अंदर की कीमत के ही होते हैं, इसलिए इनका प्रति एकड़ का खर्च बाकी टॉनिक की तुलना में बहुत कम आता है। आप चाहे तो इन घुलनशील एनपीके को किसी भी दूसरे टॉनिक या फंगीसाइड या कीटनाशक के साथ ले सकते हैं, बस केवल खरपतवार नाशक दवाई के साथ नहीं लेना है। आप चाहे तो इन तीनों एनपीके को फसल की अवस्था के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन अगर एक ही बार स्प्रे करना है तो वही एनपीके लेना है जो फसल की अवस्था के हिसाब से डलता हो। ये एनपीके फर्टिलाइजर पानी में घुलनशील है, इसलिए इन्हें केवल पानी के साथ ही स्प्रे करना है। इन्हें नापने के लिए किसी भी दवाई के ढक्कन वाले नाप को ले सकते हैं। आप जिस किसी टंकी या टैंक से स्प्रे करने वाले हैं सीधे उसकी जाली पर एनपीके फर्टिलाइजर को डाल देना है और ऊपर से पानी डाल देना है, वह अपने आप घुलकर टंकी में चला जाएगा। अब ध्यान रखें, 19-19-19 एनपीके को फूल आने से पहले देना है और अगर फूल आना शुरू हो चुके हो तो 12-61-0 एनपीके स्प्रे करना है और अगर फसल फूल की अवस्था में लगभग सारे फूल आ गए हों तो 0-52-34 स्प्रे करना है। एक और बात का ध्यान रखें, यह पानी में घुलनशील एनपीके किसी भी अच्छी कंपनी का लेना है ताकि उसमें दी गई मात्रा बराबर हो, प्योर हो, जो पानी में आसानी से घुल जाए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए। अभी भी कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट कीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।